दिल्ली के अंदर आज दिल्ली के सुपर चोर अरविंद केजरीवाल पर फैसला आया और फैसला उनकी जिंदगी के सबसे बड़े घोटाले यानी कि शराब घोटाले पर फैसला आया। शराब घोटाले के फैसले के बाद आपने दिल्ली के सुपर चोर अरविंद केजरीवाल को रोते बिलखते देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केजरीवाल के बिलखने से, रोने से, नौटंकी से आपका दिल पसीज गया हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ये सातिर चोर सारी नौटंकियां जानते हैं और सारी नौटंकियां इस तरीके से जानते हैं कि जैसे ही फैसला आया कैमरों के सामने क्या करना है उन्हें सब अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इस फैसले में, शराब घोटाले के इस फैसले में, इसके सारे इफ एंड बट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आज लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही था या गलत था। हम इसमें अपनी कोई बात नहीं कह रहे, हम केवल और केवल कुछ ऐसे तथ्यों को आपको बताना चाहते हैं जिससे आपको यह पता चले कि यह फैसला क्या था और आप इस पर फैसला करें कि फैसला सही था या गलत था। दिल्ली का सुपर चोर अरविंद केजरीवाल सही रो रहा था या गलत रो रहा था? अब आप जरा सोचिए, सुनिए जरा धैर्य से और इसमें सोचिएगा। ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि चोर हमेशा शोर मचाता है और शोर में कभी भी आपकी आवाज, आपकी सोच दबनी नहीं चाहिए और बदलनी नहीं चाहिए। हम आपको इसको शुरू से घोटाले को बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर इसी कोर्ट की एक जज साहिबा ने फैसला दे दिया था, उनको जमानत दे दी। लेकिन जमानत के बाद तुरंत सीबीआई की टीम हाई कोर्ट गई और यह जमानत कैंसिल हो गई। एक और आपको बताते हैं, अभी हाल ही में बीजेपी के पूर्व एमएलए उन्नाव रेप केस के सबसे मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को भी अदालत ने जमानत दे दी। उन्हें छोड़ दिया था, बाहर आ गए थे, जमानत दे दी। लेकिन जब हल्ला मचा, इस केस का दोबारा रिव्यू हुआ तो उसको भी जेल जाना पड़ा। ऐसे न जाने कितने केस में आपको बता सकता हूं जिनमें अदालतें कई बार फैसला देती हैं, उनका अपना तर्क होता है, अपनी सोच होती है, जज साहब का अपना तर्क होता है, अपनी सोच होती है, उससे हम कोई बात नहीं कहेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। खैर, इसमें आगे चलते हैं। यह पूरा केस असल में था क्या और सुपर चोर केजरीवाल आज किस तरीके से रोकर आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे निर्दोष थे। आज जैसे ही फैसला आया, देश के खिलाफ चलने वाला, बोलने वाला वो इकोसिस्टम जाग गया। लेकिन असली तस्वीर को अब फिर से छिपाने की कोशिश है, क्योंकि इस फैसले की गूंज आपको गुजरात और गोवा में दिखाई दे सकती है, सुनाई दे सकती है, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है। जो लीगल बैटल है वो लीगल बैटल लीगल ग्राउंड के अंदर ही लड़ी जाएगी। यानी कि सीबीआई ने अब साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट जा रही है और इसमें क्या सब होने वाला है यह आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, इस शराब घोटाले की शुरुआत अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं, सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आपको रोकर, बिलख कर, सब सारी बातें करके, तरह तरह की नौटंकी करके असली बात को आपसे छिपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम जाग चुका है। और ये इकोसिस्टम जब जाग गया है तो इसके असली तथ्य आपसे छुपा दिए जाएंगे। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और इसमें हुआ क्या। दरअसल है क्या, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के अंदर एक नई शराब नीति लाई जाती है। इस शराब नीति के तहत 32 जोन बनाए गए थे पूरी दिल्ली के अंदर और इन 32 जोन में हर जोन के अंदर शराब की 27 दुकानें खोली जानी थी। 27 दुकानें खोली जानी थी। जहां पहले L1 लाइसेंस के लिए मात्र 25 लाख रुपए लिए जाते थे, सरकार लेती थी, वहीं L1 लाइसेंस के लिए 5 करोड़ रुपए वसूले गए।
इससे एक चीज बड़ी साफ थी कि दिल्ली के अंदर जो छोटे लाइसेंसधारी थे, यानी कि छोटे जो शराब विक्रेता थे जो दिल्ली में रहते थे, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और पूरी एक जो लॉबी थी, यानी कि साउथ लॉबी, जिसको बारे में अदालत ने कहा है कि साउथ लॉबी क्या है, जिसको कॉल्ड मतलब जिसको साउथ लॉबी कहकर ही केजरीवाल एंड कंपनी पुकारती थी, उस साउथ लॉबी ने 5-5 करोड़ रुपए के L1 लाइसेंस लिए, उसके बाद मोटी रिश्वत टेबल के नीचे से अरविंद केजरीवाल को दी थी। अब आप सुनिए और आगे बढ़ते हैं। पहले इस पूरे मामले के अंदर जो कमीशन था वो 6% हुआ करता था। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इस कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया था। वहीं एक और चीज आपको बताते हैं कि 60 जो पहले जो हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी 60% सरकार की हुआ करती थी, 40% प्राइवेट हुआ करती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से प्राइवेट कर दी गई थी। ये पूरी चीजें ये इसके लीगल तथ्य थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट ने जिस तरीके से, अभी हम इसमें आपको एक एक चीज बताएंगे, कोर्ट ने जिस तरीके से ये सारी चीजें मानने से इनकार कर दिया है, ये सचमुच कहीं ना कहीं आप समझिए, इनको समझना होगा कि किस तरीके से इस पूरे केस को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। अब हाई कोर्ट में जाएगा, नए सिरे से जांच होगी और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के सर पर तलवार लटक जाएगी और तब तक गोवा और गुजरात के चुनाव होंगे। खैर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को जानते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ गोवा और गुजरात चुनाव में फायदा लेना है, और फायदा कैसे लेना है ये केजरीवाल को पता है। हम इसमें कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम आपको बताएंगे नहीं। सुनिए, असल में कोर्ट का कहना है कि सबूतों का अभाव है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इन सभी चीजों को नकारते हुए कहा कि सबूतों का अभाव है, ये कोर्ट ने कहा। और हम भी तो यही कह रहे थे, सीबीआई भी तो यही कह रही थी कि सबूतों का अभाव है, इसमें कौन सी नई बात थी। अब सीबीआई कैसे कह रही थी कि सबूतों का अभाव है, अब आपको सुनना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए। जांच एजेंसी बार बार यही कह रही थी कि इस पूरे मामले के अंदर सबूतों का अभाव है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने शराब घोटाले में सभी सबूतों को नष्ट कर दिया है। आप जरा गौर से सुनिए, ये सीबीआई बार बार कह रही थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने शराब घोटाले के सभी अहम सबूतों को नष्ट कर दिया था। और नष्ट करते समय क्या क्या नष्ट किया आप सुनिए। जो दर्जनों सिम कार्ड नंबर दिए गए, सीबीआई ने जो ट्रेस किए थे, वो सब नष्ट कर दिए गए थे। जो मोबाइल फोन बताए गए थे, वो सभी नष्ट कर दिए गए थे, दर्जनों मोबाइल फोन। वो लाखों ईमेल जो नष्ट कर दिए गए और उनके कंप्यूटर तोड़ दिए गए, उनको भी नष्ट कर दिया गया। वो कंप्यूटर जो नष्ट कर दिए गए, जांच एजेंसी सीबीआई इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट जा रही है। यानी कि इस पूरे मामले में जैसे ही ये सारा मामला हुआ, इससे जुड़े सभी एक एक सबूत, सिम कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, सब चीजें तोड़ दी गई। और ये तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मनीष सिसोदिया, ये सब शामिल थे। मनीष सिसोदिया के लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लाखों ईमेल थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया था। वो सिम कार्ड कहां गए? कोर्ट ने इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि सीबीआई ने अपने सारे सबूतों के साथ ये कहा था, ये सारी चीजें रखी थी। अभी इसका ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन आप समझिए कि सारे मामले पर हुआ तो हुआ क्या। जब अदालत ने सब मानने से इनकार कर दिया तो कुछ हो नहीं सकता था। अगर एक व्यक्ति ने, जिसका हवाला एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी कोर्ट के अंदर एक समय पर दिया था, कि अगर मान लीजिए कि किसी की हत्या होती है और लाश गायब कर दी जाए, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हत्या नहीं हुई है, हत्या तो हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार तो किया था। लेकिन क्योंकि सुपर चोर हैं, तो सुपर चोर ने इससे पहले अपने लिए पूरी फील्डिंग लगा ली थी। यहां पर आप समझिए कि किस तरीके से सवाल खड़े हुए।
अब सवाल जो खड़े होते हैं उसके अनुसार शराब ठेकेदारों की जो परसेंटेज थी वो बढ़ा दी गई थी 6% से 12% कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि आपकी स्कीम में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी। क्यों दी गई? और कितने घोटाले अब तक अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला, स्वास्थ्य, आपने सुना होगा ना, सब गलत बनाए। अभी केजरीवाल आएंगे और वो बोलेंगे कि देखिए किस तरीके से हम पर ये गलत आरोप लगा दिए गए हैं। शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, लेबर घोटाला, अस्पताल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मोहल्ला क्लिनिकों में जो लैब टेस्टिंग घोटाला, वो घोटाला, आप सोचिए कितने घोटाले यहां पर हुए हैं। अगस्त 2022 में 15 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी और धीरे धीरे ये सब बढ़कर 23 लोग हो गए। सीबीआई के बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। अब आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा मामला क्या है। दरअसल ये मेन केस जो घोटाले का केस है, इसमें सीबीआई जांच कर रही थी। जो एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच कराई और जब इसमें तथ्य आए कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसके बाद पीएमएलए एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने मामला दर्ज किया। यानी कि अभी ये सिर्फ सीबीआई का केस था, अभी ईडी का बाकी है। यानी कि असली तस्वीर अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल घिर जाएंगे। आज जो न्याय की जीत, लोकतंत्र की जीत, कानून की जीत बता रहे थे, कल जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल रगड़े जाएंगे फिर देखेंगे किसकी जीत बताते हैं, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी की यही नौटंकी है। अब आप समझिए इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। ईडी और सीबीआई ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत घोटाले की अलग अलग जांच की थी। यानी कि सीबीआई अलग कर रही थी और ईडी अलग जांच कर रही थी। ईडी शराब नीति को बनाने और लागू करने के अंदर धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही थी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी, इसमें पैसे की क्या क्या अनियमितताएं बरती गई। लेकिन वहीं सीबीआई शराब नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही थी। यानी कि उस समय पर क्या क्या गड़बड़ इन्होंने की थी, इसकी जांच सीबीआई कर रही थी, जिसमें आज इन्हें कहा गया कि ये बरी किए गए। ये पूरा मामला 17 नवंबर 2021 को शराब नीति लागू की गई थी। 17 नवंबर 2021 को शराब नीति लागू की, लेकिन इसके अंदर बड़ी लूट थी। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। केजरीवाल एंड कंपनी अभी आने वाले, वो फिर बोलेंगे ये पूरी की पूरी जो शराब, ये जो पूरा साजिश थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर रची थी, ये मैसेज देंगे। अभी देखना आएंगे। लेकिन हम आपको यहां पर ये बता दें, ये इन्होंने नहीं किया। ये दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इनकी शिकायत की थी। उन्होंने एलजी वीके सक्सेना को कहा था, गृह मंत्रालय को कहा था कि दिल्ली के अंदर जो शराब नीति लागू की गई है उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई हैं, उसमें मोटी रकम रिश्वत के तौर पर ली गई है, उसमें दिल्ली के जो खजाना है उसको मोटी चपत लगाई गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब वहां पर सत्ता में थी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जब वो बड़ा घोटाला कर रहे थे शराब नीति के खिलाफ, तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसकी शिकायत भेजी थी। उसके आधार पर यह जांच आगे चली। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने यह शिकायत की थी एलजी वीके सक्सेना को, और उन्होंने कहा था कि शराब नीति में नियमों के घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा रही है। घोर उल्लंघन की मतलब कोई कायदा कानून नहीं था। 22 जुलाई 2022 को यह शिकायत उपराज्यपाल वीके सक्सेना को वीके सक्सेना के पास पहुंची और वीके सक्सेना ने 22 जुलाई 2022 को इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 अन्य लोगों के यहां छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन जब सीबीआई के पास यह जांच पहुंची, उसी वक्त
अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि सुपर चोर दिल्ली के एकदम एक्टिव हुए और उन्होंने वो सभी सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिए, वो सभी फोन तोड़कर फेंक दिए, वो सभी लैपटॉप तोड़कर फेंक दिए, जिनसे के ये पूरे शराब घोटाले का ताना बाना बुना गया था। अब आप ये समझिए, मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट को तोड़कर ही फेंक दिया गया तो वो कैसे लगाया जाता। और यही बात सीबीआई की जो चार्जशीट थी, ये सब उसमें था, लेकिन अदालत ने इन सब को मानने से इनकार कर दिया। ईडी 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, 9 सम्मनों पर भी बुलाने पर नहीं गए। इसके बाद 21 मार्च 2024 को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री को कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया, तो ईडी की टीम ने उनके फ्लैग स्टॉप रोड शीश महल पर छापा मारा और अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़ के घसीटती हुई जेल में लेकर। अब आपको समझ आया होगा, ना तो इसकी शिकायत भाजपा ने की थी, ना इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई साजिश का हिस्सा थी, लेकिन सुपर चोर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की साजिश यह थी कि सारे सबूत नष्ट कर दो, सारी पेमेंट को हटा दो, सारे पैसे को हटा दो। तभी तो वो बार बार कहते थे एक पैसा नहीं मिला है। कैसे मिलता? आधे से ज्यादा पैसा गोवा चुनाव में भेज दिया था वो हवाला ऑपरेटरों के जरिए। ये इसलिए बहुत कुछ इनको समझ आ रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर हमने सारे सबूत मिटा दिए हैं, और यही बात आज अदालत ने अपने फैसले के अंदर कही है। तो आप जरा सोचिए, अगर आप इस सुपर चोर को रोते बिलखते देखकर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये निर्दोष है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा, और वैसे भी मत सोचिएगा, क्योंकि अभी लीगल बैटल बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।